विदर्भ टीवी बनी जनता की ताकत। विदर्भ टीवी ने पिछले बार बारेगांव का अनाज, जो सरकारी अनाज की दुकान का जहां पर खबर लगाई थी, उस खबर को पूरे महाराष्ट्र में विदर्भ टीवी ने प्रसारित किया था। उस खबर का असर हुआ है और जहां पर जिला प्रशासन ने जो यहाँ के बारेगांव का जो सरकारी अनाज के दुकानों को निलंबित करके इसे दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया गया। इस खबर को लगाने के बाद में इस खबर के जो हमने शुरुआत जहां से की थी, बारेगांव के कुछ रहवासी थे जिन्होंने खबर को हमारे विदर्भ टीवी पे दिया था। मेरे साथ चंद्रभान जी है, साथ में सभी लोग हैं, मैं सभी का नाम आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस विदर्भ टीवी का जो सीधा असर इस बार प्रशासन पे हुआ और प्रशासन ने इसको देखते हुए, विदर्भ टीवी को देखते हुए इस एरिया का जो अनाज का दुकान है उसे निलंबित कर दिया गया। तो चलिए मिलते हैं जो सबसे पहले हमारे विदर्भ टीवी पर जिन्होंने हमें प्रतिक्रिया दी, तो उनसे फिर से एक बार बात करते हैं। चंद्रभान जी, क्या कहेंगे, न्याय मिला है? हाँ, न्याय मिला है। विदर्भ टीवी की वजह से हमको न्याय मिला है। और विदर्भ टीवी की न्यूज अभी अन्न पुरवठा छगन भुजबल जी सर उनके तरफ गई है और मुख्यमंत्री साहब की तरफ गई है, तो वहाँ जाके तभी हमको ये न्याय मिला है। और ये अभी जो कंट्रोल जिसको निलंबित किया है प्रभाकर जी भड़ंग, तो उनके पास गया है। वो बिना से आके यहाँ वारेगांव में बांटेंगे और वो अच्छी तरह से बांटना चाहिए और काम अच्छे तरह से करना चाहिए। इस खबर को आपने सबसे पहले विदर्भ टीवी को दिया था, जिसे खबर को देखते हुए पूरी महाराष्ट्र में इस खबर को और अन्न पुरवठा विभाग में भी ये खबर गई और उसका फिर आज कल उसको मिला है, एक न्याय हुई है, जीत हुई है आपकी। हाँ, जीत हुई है। विदर्भ टीवी की वजह से हमारे को जीत मिली है। विदर्भ टीवी की वजह से एक बहुत बड़ी जीत मिली है। विदर्भ टीवी हमेशा जनता की आवाज बनेगा और इस बार जिस तरह कोरोना के पार्श्वभूमि पर उन गरीबों की ताकत बना है, आवाज बना है विदर्भ टीवी। दादा, क्या कहेंगे आज विदर्भ टीवी और आज जो आपका श्रेय है, सभी लोगों के माध्यम से आज न्याय मिला है, निलंबित हो चुका है और उस ट्रांसफर हो चुका है। आज इसके पहले तालुका ग्रामीण वारेगांव कामठी, वारेगांव ग्रामीण में सस्त धान्य दुकान बहुत दिनों से भ्रष्टाचार चल रहा था। उसके लिए कोई आवाज उठाने को खाली नहीं था। ये कोरोना महामारी के अंदर में वो भ्रष्टाचार हमको दिखाई दिया, इसीलिए हमने वो दुकान के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में हमने आवाज उठाए। और विदर्भ लाइव टीवी के माध्यम से हमको बहुत अच्छी कुछ मदद मिली है कि दुनिया में पूरी खबर फैल गई और मंत्रालय तक के भी खबर गई और वहां जाके हमारे को न्याय मिला कि वो भ्रष्टाचारी दुकान को रद्द कर दिया और निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद में उसको बिना गांव के सस्त धान्य दुकानदार प्रभाकर जी भड़ंग उसको यानी चलाने के लिए दिया है। उसने वो भड़ंग ने, वो दुकानदार ने हमारे गांव में रहकर, हमारे गांव में कोई जगह अच्छी सी देखकर वहां वाटअप करने को होना और हर राशन कार्ड को, हर राशन धारक को उसने अच्छी तरीके से समझूत देने को होना और उसको नियमित रूप से उसको बांटा जाए, यही हमारी इच्छा है। सर, जीत हुई है। गांव जितने दिनों से लगातार आप इस विषय में लेकर कलेक्टर से, तहसीलदार से, जिला पुरवठा विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे थे, कहीं भी और क्या कहेंगे जनता को जो जिस तरह से ऐसे अनाज की दुकानों को साटा करके रखते हैं, ज्यादा अनाज से मार्जिन रखते, विदर्भ टीवी तो ताकत है जनता की, लेकिन आपके माध्यम से ये बताएं कि गांव-गांव में ऐसे लोग तैयार हो जो अन्य अत्याचार के लिए लड़े। हमारा भी वही कहना है कि हर गांव-गांव में हमारे जैसे नए युवा पीढ़ी के लोग तैयार हो जाए और यह अन्याय भ्रष्टाचार बंद हो जाए और घोर गरीब जनता को उसका न्याय मिल जाए। और ये विदर्भ टीवी के माध्यम से हमारे को बहुत बड़ी ताकत बनी है और ताकत की वजह से हम लोगों को पूरा सहयोग मिला है और सहयोग की वजह से हमारी जीत हुई है, ये विदर्भ टीवी की वजह से। इसीलिए हमारा कहना है कि आज हमारे गांव में जो स्वस्थ धान्य दुकान है वो ट्रांसफर दूसरे को दे दिया है बांटने के लिए
उसने अच्छे तरीके से बांटने को ना, यही हमारा कहना है। विदर्भ टीवी ने हमारे को मदद की, उसका बहुत हम शुक्रगुजार है और उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद किया है विदर्भ टीवी का। विदर्भ टीवी जान बनी है जनता की, विदर्भ टीवी न्याय दिला है। विदर्भ टीवी ने उन लोगों को, उन गरीब तबकों को इस कोरोना के लॉकडाउन में, जहां पर विदर्भ टीवी का सीधा इम्पैक्ट हुआ है प्रशासन पे, और प्रशासन ने निलंबित कर दिया है उस अनाज के दुकान को और ट्रांसफर भी कर दिया। एक और है, क्या कहेंगे भाऊ? मैं तो यही कहना चाहूंगा, विदर्भ टीवी की वजह से हमारे गांव में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, राशन की दुकान में कालाबाजारी जो हो रही थी, विदर्भ टीवी पे आने के बाद, और पत्रकार जो है शैलेश जी ढोरे, इनका भी मैं बहुत तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस न्यूज को और इस बातमी को बताया लोगों तक। यानी सामान्य लोगों की जो बात है वो विदर्भ टीवी पे आई। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ शैलेश जी ढोरे, पत्रकार जो है, उनके साथ जो कैमरामैन है, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके वजह से आज ये जो कुछ चल रहा था, इसकी वजह से जो चल रहा था उस पे अंकुश लगाया है और इसकी वजह से हमें न्याय मिला है। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ विदर्भ टीवी का। भाऊ, जिस तरह से जनता होती है, जनता जो होता है वो गरीब गांव के एरिया में सामने नहीं आ पाता है, एक किसी के दबाव पे आप सामने आए हैं, न्याय मिला है। आपके माध्यम से युवा, जो गांव गांव में युवा तैयार हो, अन्याय अत्याचार पर लड़े और सीधा अन्याय अत्याचार को लेकर वो सीधी अपनी बात रखे। ये एक बात रखी है आपने और आज जीत हुई है, इस बारे में मेरा तो यही कहना है कि जहाँ पे कुछ भी ऐसी अन्याय हो तो युवा लोगों ने इस तरह की आवाज उठाना चाहिए। हर तरफ लोकशाही है, अभी राजशाही नहीं है। किसी की भी, यानी सामान्य लोगों का कुछ उसमें अत्याचार या अन्याय नहीं होना चाहिए, यही हमारी आशंका, यानी ये आकांक्षा है। और मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है तो वहाँ के सामान्य लोगों ने और जनता ने आवाज उठाना चाहिए और इस खबर को जहाँ तक जा सके वहाँ तक पहुँचाने की जरूरत है, क्योंकि अब ये तो हमारे गांव का मामला, ऐसे कई मामले जहाँ पे ऐसी बात हो रही है, तो वो भी बात हमें इस विदर्भ टीवी के माध्यम से दिखनी चाहिए। यही मैं आशा करता हूँ विदर्भ टीवी और शैलेश ढोरे जी को बात करके। जीत हुई है जनता की, गरीबों की। विदर्भ टीवी ने जनता की ताकत बना है और हमेशा जिस तरह से विदर्भ टीवी के मैं शैलेश ढोरे पत्रकार के तौर पर उन लोगों से हिदायत करता हूं कि अपने घर एरिया में, अपने गांव में किसी भी अन्य अत्याचार की खबर को अगर विदर्भ टीवी आपकी ताकत बनना है तो विदर्भ टीवी को आपके लिए कभी सदैव खड़ा है। विदर्भ टीवी बनेगा उन गरीब जनता की ताकत, उन लोगों की ताकत जो अन्याय अत्याचार से ग्रस्त है, उन लोगों की ताकत विदर्भ टीवी लेगा। विदर्भ टीवी का एक इम्पैक्ट है जहां पर सीधा असर प्रशासन पे हुआ। प्रशासन ने इस असर को देखते हुए इस गांव का जो सरकारी अनाज की दुकान है उसको निलंबित करके इसे दूसरी ओर ट्रांसफर कर दिया है और यह विदर्भ टीवी के तमाम लोगों ने धन्यवाद किया है और विदर्भ टीवी फिर एक बार जनता की आवाज बना है और इसी तरह से हमेशा विदर्भ टीवी जनता की आवाज को लेकर हमेशा लोगों तक के पहुंचाता रहेगा, प्रशासन के ओर पहुंचाता रहेगा, यही मैं आशा करता हूं। और इसी बात को रखते हुए आपसे विदा करता हूं। तब तक के कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, वारेगांव। विदर्भ टीवी में मैं चेतना आपका स्वागत करती हूं। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है। बात अगर हमारे देश की जाए तो पहला अनलॉक 1 जो है इसकी घोषणा हो चुकी है। 70 दिनों का वक्त निकल चुका है और इन 70 दिनों में सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा जो है वो कोरोना वायरस का बीता है मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों पर, क्योंकि ना तो उनके बैंक में पैसे थे और ना ही उनके हाथ में काम। ऐसे में सरकार ने जब उनकी सुविधाओं के लिए कुछ उपाय योजना निकाली तो भ्रष्ट प्रणाली के चलते भी उन तक वो सुविधाएं अच्छे से नहीं पहुंच पाई। कुछ सरकारी अनाज की दुकानें खोली थी, राशन की दुकानें खोली थी कम दामों में सरकार ने, जिसका पूरा भार सरकार पे था, वहाँ की कार्यप्रणाली पे था कि किस तरह से होना चाहिए। लेकिन राशन की दुकान में बैठने वाले राशन दुकानदार से लेकर एक उच्च अधिकारी तक कुछ ऐसी साठगांठ हमें नजर आई कुछ जगहों पर, जो कि सोचने वाली बात बनती है कि इस कोरोना वायरस जैसे वातावरण में भी कुछ ऐसे भी मामले आ सकते हैं। तो इस पूरे मामले का हम जायजा लेंगे, क्योंकि नागपुर के अन्न पुरवठा विभाग के जो अधिकारी है उनके निलंबन की घोषणा की है मंत्री छगन भुजबल ने।
जिस बारे में विस्तार से हम जानेंगे हमारे खापरखेड़ा के संवाददाता शैलेश ढोरे सर से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि कामठी के बारेगांव में पहला ये मामला 23 अप्रैल को सामने आया, जब राशन की दुकान पर जो दुकानदार है उसने काफ़ी ज़्यादा दामों में वहाँ के लोगों को राशन बेचना शुरू किया, जिसकी गुणवत्ता भी काफ़ी खराब थी। क्या कहेंगे, आपने इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग वहाँ पे की थी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी चेतना जी, पिछले बार कोरोना के इस पार्श्वभूमि पर जिस तरह से कोरोना की महामारी में पूरा देश लॉकडाउन था, उस समय में जो अनाज की दुकानें, सरकारी अनाज की दुकानों को सरकार ने हिदायत दी थी कि उन गरीब तबकों के लोगों को अनाज बांटिए। उन गरीब तबकों को इस कोरोना के समय जो भूखमरी की नौबत आई, उस समय में जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर अनाज की दुकानों से जहां पर अनाज वितरण हुआ था, वहीं वारेगांव, कामठी तहसील का वारेगांव का एक गांव है जहां पर अनाज ज्यादा कीमत में देने की और यहाँ पर जिस तरह से अनाज कम भी मिला और ज्यादा पैसे लेने का मामला यहाँ पर हमारे कुछ लोगों ने हमें विदर्भ टीवी को बताया। तब विदर्भ टीवी वहां जाकर उस एरिया के लोगों के, वहां के रहवासी, उस गरीब जनता के को खबर को प्रकाशित किया था। प्रकाशित होते ही कुछ दिनों बाद हमने उस खबर को उस खबर को यहाँ के जिला पुरवठा अधिकारी, नागपुर के जिला पुरवठा अधिकारी से इस खबर के बारे में जानना चाहा कि उस सरकारी दुकान को क्यों नहीं निलंबित किया। इस बारे में हमने जाना क्या, लेकिन वहां के जो जिला पुरवठा अधिकारी, उन्होंने बार बार इस विषय को टालने की कोशिश की और हमें इस बारे में जानकारी देने की बार ये कह रहे थे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने के बाद हम इसको जानकारी देंगे। लेकिन इस तरह से कोई जानकारी ना आने के बाद में, कुछ बहुत प्रेशर आने के बाद में, बार लोग जाने के बाद में उस सरकारी दुकान को जिला पुरवठा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। लेकिन उसमें कई सवाल ऐसे यहाँ पर हमारे विदर्भ टीवी से खड़े होते हैं कि जिला पुरवठा अधिकारी जिन्होंने इतना समय क्यों लगाया, ये एक हमारे विदर्भ टीवी की एक सवाल था जिला पुरवठा अधिकारी से। साथ में हमें ये सब पूछना था कि इतने दिन, जैसे करीब 40 दिन बीत चुके थे, तब भी वहां पर उसे निलंबित नहीं हुआ था। लेकिन फिर आनंद फानन में आकर वो जिला पुरवठा अधिकारी ने उस सरकारी दुकान जो वारेगांव में है उसको निलंबित करके दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। जी चेतना जी। सर, मैं आपसे और एक बात पूछना चाहूंगी। ये तो कामठी के बारेगांव की बात हुई, कुछ ऐसी ही वारदातें उसके बाद लगातार सामने आई, जबकि उस अधिकारी ने तो राशन दुकानदार को तुरंत निलंबित कर दिया, लेकिन लगातार कुछ ऐसी बातें सामने आई और विदर्भ टीवी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। आपने वहां जाके रिपोर्टिंग की, वहां के लोगों से जब पूछा तो कुछ इस तरह के मामले सामने आया कि अगर राशन की जो राशन कार्ड है उस पर अगर 4 से 5 लोगों के, अगर परिवार के 5 लोगों के नाम है तो 3 लोगों को ही अनाज दिया जाता था। उसकी गुणवत्ता पे भी कई सवाल उठाए गए, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देख, यही खबर हमने विदर्भ टीवी के माध्यम से, चेतना जी, हमने जनता की आवाज विदर्भ टीवी बना था और जनता के उन गरीब तबकों के इस लॉकडाउन के समय में उन गरीब के साथ विदर्भ टीवी खड़ा था। और हमने जब किसी एक गरीब का जब हमने कार्ड देखा तो उसमें 5 लोगों के नाम थे और 3 लोगों का ही वहां पर अनाज दिया गया था। और जिस रेट में, जिस सरकार ने जो दायरा जो रखा था, जो अनाज 2 रुपए किलो चावल और जिस तरह से दाल का जो भाव रखा था, उससे कई गुना ज्यादा पैसे वो दुकानदार ले रहा था। और इस समय जो लॉकडाउन के घड़ी पर सरकार, जहां पर जनता गरीबों के साथ खड़ी थी, लेकिन ऐसे जो राशन जो दुकानों पे जो राशन के जो सरकारी दुकानदार थे, जिन्होंने राशन अधिक मूल्यों में बिकना और कम देना, ये एक बहुत बड़ा मामला विदर्भ टीवी ने उठाया था। और इस मामले को देखते हुए जिस तरह से निलंबित तो किया गया, लेकिन बहुत देर हुई। जिस तरह से विदर्भ टीवी का हमेशा सवाल रहेगा, बार इस सवाल को लेकर हम लोग जब जिला पुरवठा अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो पहले मेरे जिला अधिकारी पुरवठा ने मेरे फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया और बाद में व्हाट्सएप से मैं मैसेज देने की कोशिश की तो उसे भी डाल दिया। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पत्रकार किसी अधिकारियों को इस बारे में जानकारी पूछता है तो उसे फोन को ब्लैक लिस्ट में डालना या फिर उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डालना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चेतना जी, तो जिस तरह की विदर्भ टीवी ने अपनी खबर से मंत्री तक, हम कह सकते हैं छगन भुजबल, इन तक अपनी बात पहुंचाई कि ये तो मामला सिर्फ एक कामठी के बारेगांव का था, लेकिन ये सबसे बड़ी शोकांति का हम कहेंगे कि जहां पर खुले तौर पे लोगों को दान देना चाहिए, भोजन दान देना चाहिए, मदद के लिए आगे आना चाहिए, वही सरकार द्वारा दी गई चीजों का लोगों तक नहीं पहुंच पाना, एक बहुत दुखदायी बात ये सामने आई है। और जिस तरह की बात आपने बताई कि आपका फोन नहीं उठाया जा रहा था, जिस मीडिया ने लोगों के हाल को एक मंत्री तक पहुंचाया, उस
रिपोर्टर के साथ ऐसी बात की गई, आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे उस अधिकारी का क्या मानसिकता क्या रही होगी और किस तरह की सोच रही होगी कि मैं कुछ हो सकता है मेरे साथ या कुछ नहीं हो सकता, कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, सब लॉकडाउन और कोरोना वायरस के पीछे लगे हुए हैं, क्या लगता है सर आपको? देखिए चेतना जी, सबसे पहले तो मेरी ये बात एक सीधे जहन में आती है कि जिस तरह से इस लॉकडाउन के घड़ी पर एक विदर्भ टीवी पूरे नागपुर जिला और नागपुर ग्रामीण में एक विदर्भ टीवी आवाज जनता की बनी थी। जब भी कोई परेशानी हो, कोई भी मामला हो, कोई भी भ्रष्टाचार हो, तो विदर्भ टीवी हमेशा इस मामले को उठाने की पूरी तरह से कोशिश की। पूरे लॉकडाउन में उन जनता के साथ विदर्भ टीवी खड़ा था, जहां पर इस लॉकडाउन के घड़ी पर वो कोरोना से जो गरीब यहाँ पर एक भूख की नौबत में आई थी, वहां पर इस अनाज का बहुत बड़ा मामला जो विदर्भ टीवी ने उठाया था, यहाँ के तमाम नागपुर जिला के ग्रामीण के लोग विदर्भ टीवी का तो धन्यवाद किया, लेकिन उसमें एक मेरी जिस तरह से मैं बार बार इस सवाल को विदर्भ टीवी के माध्यम से उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जब अगर इस मामले को लेकर कोई पत्रकार अगर बात करना चाहता है और ऐसे अधिकारी, जिला पुरवठा अधिकारी जो मेरे बातों को बार बार मेरे बातों को तोड़ मोड़ते थे, मेरे बातों को सुनते नहीं थे और मेरे नंबरों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और चेतना जी, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये एक मामला वारेगांव का ही नहीं था, इसके पहले भी हम लोग सिल्लेवाड़ा में एक बहुत बड़ा 44 क्विंटल अनाज जो छुपाया गया था, उसका भी बहुत बड़ा विदर्भ टीवी ने बहुत बड़ा खुलासा किया था। विदर्भ टीवी ने उसी खबर को भी प्रकाशित किया था। एक और खबर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर किराने की दुकान में अधिक मूल्य से भाव बिकना, यहाँ पर किराना के जिस तरह से अंजीर में कीड़े पाना, ये भी विदर्भ टीवी ने बहुत सारी खबरों को यहाँ पर जनता तक के पहुंचाया। ये विदर्भ टीवी की जान बनी, लेकिन अधिकारी अभी भी शायद अधिकारियों को विदर्भ टीवी शायद अभी भी लगता है कि हम जनता की आवाज बन गए हैं, लेकिन अधिकारी अभी भी इसे बड़े छोटे पैमाने पर ले रही। चेतना जी, अधिकारी के निलंबन की घोषणा हो चुकी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अधिकारी जिस तरह से बार बार हमें बात करने के बाद में कई ऐसे मामले उस अधिकारी के ऊपर आए। एक चावल का जिस तरह से नासिक में दाल और चावल पहुंचा का ऐसा कोई मामला हमें न्यूज के माध्यम से पता चला, जानकारी मिली, एक पेपर के द्वारा हमने पढ़े कि 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया। और हमारी खबर को भी वारेगांव से अन्न पुरवठा मंत्री माननीय छगन भुजबल जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी खबर और कुछ ऐसी खबरों को देखते हुए निलंबित का आदेश दिया है अधिकारियों को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ चेतना जी, विदर्भ टीवी के हमारे माध्यम से, कि उन लोगों को इस लॉकडाउन के घड़ी में गरीबों के लोगों का साथ दे, क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन की बहुत ही बड़ी संकट की घड़ी महाराष्ट्र में, पूरे भारत में है, और महाराष्ट्र के तमाम जितने भी गरीब जनता है उसके साथ खड़े हैं और विदर्भ टीवी तो खड़े रहेंगे। और अधिकारियों का निलंबित तो यहाँ पर हमें पेपर के द्वारा तो जानकारी मिली है, और शायद निलंबन का आगे भी हमें जानकारी मिलेंगे। चेतना जी, चेतना जी, धन्यवाद शैलेश सर हमसे बात करने के लिए और हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये थे खापरखेड़ा से हमारे साथ जुड़े शैलेश ढोरे, जिन्होंने पूरी वारदात को बहुत ही अच्छे से हमारे सामने रखा। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि नागपुर की शान बनकर जिस तरह से तुकाराम मुंडे उभरे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है, कोरोना वायरस को जिस तरह से नागपुर शहर में उन्होंने कंट्रोल में लाया है, ये तो हमारे लिए बहुत शान की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब कुछ ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट कार्यप्रणाली के चलते अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और उसका खामियाजा पूरे सिस्टम को झेलना पड़ता है, उनका नाम खराब होता है और गरीबों तक उनकी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, ये एक दिल को दुखी करने वाली बात है। तो आज हमने विदर्भ टीवी की आवाज बनकर एक मीडिया के माध्यम से जो लोगों की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और एक उसी का उदाहरण आपके सामने कामठी वारेगांव की खबर को लेकर किया गया है, जहां पर अन्न पुरवठा विभाग के अधिकारी को निलंबित किया गया।